अब तो ये तय करना पड़ेगा कि भागवत हिंदू है कि नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विशाल। घटनाएं 4 हैं और चारों ही बेहद इंपॉर्टेंट। पहले नरेंद्र दामोदर दास जी का परम मित्र जफर सरेसवाला, जो कि मौलाना साद का भी मित्र है, तो आप म्यूचुअल फ्रेंड कह सकते हैं, उसने शाहरुख खान का बचाव किया है। दूसरा, मोहन भागवत ने हिंदुत्व की एक नई डिफिनेशन दी है और अब वो तय करेंगे कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। उन्होंने धर्म संसद को लेकर निशाना साधा है। इसके अलावा हिजाब को लेकर जो विवाद था कर्नाटका में, उन्हें अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा एक जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को बेल तो मिल गई, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत नरेंद्र दामोदर दास मोदी के परम मित्र जफर सरेसवाला से। अब नरेंद्र दामोदर दास जी के परम मित्र कैसे हैं? आप अक्सर देखते होंगे, हमेशा ये मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे होते हैं और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जफर सरेसवाला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से मजहबी गतिविधि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस जफर सरेसवाला के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इनकी हरकत के बारे में चर्चा करते हैं। वाकई में अब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते? जी देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर, ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी। यानी ऐसी होती थी, मैं 90s का जमाने की बात करता हूं, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का यह आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू आइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। तो इन्होंने शाहरुख खान को डिफेंड किया है, वही मामला है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो जफर सरेसवाला ने शाहरुख खान के इस गतिविधि का बचाव किया है। वो बचाव कैसे? अरुण यादव जो कि आईटी सेल के हैं, मैं ऐसे लोगों की ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि आप इनके ट्रेंड पर जाते हो। इनका काम है ट्रेंड चलवाना। इन्होंने पूछा कि क्या इसने थूका है, वो वीडियो शेयर करते हुए, तो उसको रिप्लाई किया रूबिका लियाकत ने। रूबिका लियाकत बोली कि अरुण जी से थूकना नहीं, फतिहा पढ़ना कहते हैं, दुआएं मांगकर फूकना कहते हैं। तो इसका जवाब इन्होंने दिया। जानकारी के लिए शुक्रिया और आभार। अब जो क्लियरली दिख सकता है कि वो थूक रहा है, उसको रिप्लाई करते हुए जफर सरेसवाला ने भी लिखा, ये थूकना नहीं फूकना है, इट इज कॉल्ड ब्लोइंग धुआ, वन ऑफ द होलीएस्ट गेस्चर। ये इसे होली बता रहा है, जो कि मजहबी गतिविधि है, वो थूक रहा है। अब बहुत लोगों का तर्क है कि वो फतिहा पढ़ रहा था। चलिए मान लिया कि वो थूकने को फतिहा बता रहे हैं, टॉयलेट को भी कुछ बता दें, तो क्या मतलब है? इन्हें ये अलाउ किया जाएगा? अगर उसे थूकना है या फिर टॉयलेट करना है तो वो उसके लिए जगह बनाए गए, वहां जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जितने मजहबी लोग हैं वो तो एकजुट होकर इसे फतिहा बता रहे हैं, ये रिचुअल का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी हिंदू थी, उन्होंने अपने नाम के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, वहां फतिहा की जरूरत क्यों पड़ी? अब जो फूंकना बता रहे हैं, फूंकने के लिए मास्क हटाने की क्या जरूरत थी? क्लियरली दिख रहा है कि ये बंदा मुंह से कुछ फेंका, उसके बावजूद भी जो कैमरे में कैद है उसको भी झुठलाया जा रहा है। और ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो उसे सच मान रहे हैं। हालात ये है कि आज सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी रायशुमारी चाहिए। मजहबी लोग इसे डिफेंड कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग जो डिफेंड कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि शाहरुख या शाहरुख के जो फॉलोअर हैं उनसे बुलाकर फतिहा पढ़वा ले, क्योंकि वो एक होलीएस्ट गेस्चर है
और उन्हें भी मिलना चाहिए। बात फतिहा को लेकर है तो दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, दिलीप कुमार के नाम से उन्होंने नाम शोहरत सब कुछ पाई। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पर मंत्रोच्चारण क्यों नहीं हुआ? नाम तो उनका दिलीप कुमार था जो सारी दुनिया जानती थी। वहां पे किसी हिंदू ने मंत्रोच्चारण नहीं किया, लेकिन इसे लोग गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी बता रहे हैं कि कुछ लोग वहां प्रेयर कर रहे हैं, कोई फतिया पढ़ रहा है। वो फतिया क्या था? थूकना। हो सकता है कोई टॉयलेट भी कर रहा होता, उसे भी ये लोग प्रैक्टिस का हिस्सा बताकर डिफेंड कर लेते, क्योंकि इन्हें पता है कि हम अपने स्टैंड पर कायम रहें तो ये लोग झुकेंगे नहीं तो जाएंगे कहां। ऐसा ही हुआ है कर्नाटका में भी। कर्नाटका में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ, लड़के भी निकल पड़े, जय श्री राम का उद्घोष हुआ। काफी अच्छा लगा। अब पीयू कॉलेज ने उन्हें एंट्री की इजाजत दे दी है। अब बताया जा रहा है कि वो दूसरे रूम में रहेंगे, क्लासरूम में उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाएगा। जब उन्हें परिसर में एंट्री मिल गई तो धीरे धीरे वो क्लासरूम में भी आना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ शाहीन बाग में भी। अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि वो कायम रहे। इसके पीछे क्या वजह है? आपने गुरुग्राम में भी देखा, सरकार के खिलाफ लोग डटे रहे क्योंकि जो पुलिस थी वो नमाजियों का समर्थन कर रही थी। नमाजियों को बाद में पीछे हटना पड़ा। यही स्थिति यहां भी हो रहा है। इन्हें पता है कि हम डटे रहे तो सरकार झुक जाएगी। अब सवाल ये है कि ये लोग हमेशा कानून मानने की बात करते हैं, लेकिन ये रूल सबके लिए था, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। और ये लोग बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितना हम करेंगे तो सामने वाला झेल लेगा। आज जो अवैध मज़ारे आप देखते हैं वो किसकी वजह से बना है? उसी टेस्टिंग की वजह से। लोगों ने विरोध कर दिया तो वो चीज तो रुक जाएगा, विरोध नहीं किया तो वो एक प्रचलन बन जाएगा। ऐसा ही पीयू कॉलेज में भी हुआ है। अब बात है मोहन भागवत की। मोहन भागवत जो कि डीएनए एक्सपर्ट के नाम से बड़े मशहूर हैं, उन्होंने धर्म संसद के ऊपर निशाना साधा है और जो धर्म संसद में शामिल लोग थे उन्हें हिंदू मानने से भी मना कर दिया है। इसके अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो इसके बैकग्राउंड में क्या है? पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने विरोध किया। उनका वो टेस्टिंग था कि सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है। कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद इंद्रेश कुमार ने बयान दिया, वो भी टेस्टिंग का दूसरा पार्ट था। सामने से कोई रिएक्शन नहीं आया। हम जैसे कुछ लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उठाते रहेंगे। जब उनके बातों पर कोई रिएक्शन नहीं आया, जो कि ये लोग विरोध की ही भाषा सुनते हैं, जहां विरोध होता है वहां ये लोग अपना स्टैंड बदल लेते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। जब उनके ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ तो अब बच गए थे मोहन भागवत। मोहन भागवत जो गाजियाबाद में आए, जो कि मैंने आपसे बताया कि ये लोग हमेशा टेस्टिंग करते हैं, अगर विरोध हो गया तो इनका स्टैंड बदल जाता है। वहां सबका डीएनए एक बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान से नफरत करता है वो हिंदू है ही नहीं। ठीक यही बात नरेंद्र दामोदर दास जी ने भी बोला था। चूंकि वो भी संघी हैं तो संघियों की भाषा भला अलग अलग कैसे हो सकती है। उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि हमें हिंदुओं को एकजुट करना है, क्योंकि हम जैसे लोग थे जो इनकी खिंचाई किए। वहां से बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा। देखिए कितना कंफ्यूजन है कि हम किसी की घर वापसी नहीं कराना चाहते हैं, हम लोगों को सिविलाइज बनाना चाहते हैं। उसके बाद चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ हुआ। वहां इन्होंने कहा कि हमें लोगों का घर वापसी भी कराना है। तो आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है और ये बार बार अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं? इनके अंदर भारी कंफ्यूजन है और इनका काम है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। इन लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है? आज जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, जैसा कि इन्होंने धर्म संसद को लेकर कहा है कि जो बातें वहां कही गई है वो हिंदू और हिंदुत्व के अनुरूप नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा में फिट नहीं बैठती। ये तो मोहन भागवत वही काम कर रहे हैं जो मौलाना बोलते हैं।
मौलानाओं को भी उठाकर देखे कोई मामला आता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में उसे देखना शुरू कर देते हैं। वही काम मोहन भागवत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जो लोग आरएसएस और हिंदुत्व में विश्वास करते हैं वो धर्म संसद से इत्तेफाक नहीं रखते, सामने वाला मारने काटने के लिए तैयार है। लेकिन यहां बचने की बात हो रही है, वो भी गलत है इनके अनुसार। सावरकर जी का जिक्र किया कि सावरकर जी ने कहा था कि हिंदू अगर एकजुट होगा तो भागवत गीता की बात करेगा, किसी को मारने की बात नहीं करेगा और किसी को दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम नहीं करेगा। तो आज जो ये मोहन भागवत जी गीता की बात कर रहे हैं, वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, गीता में क्या लिखा है कि जब हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात हो तो हम उसका प्रतिकार करें। आप इमेजिन करें कि आरएसएस उस दौर में होता तो ये राक्षसों और भगवानों का भी एक डीएनए बता रहा होता। ऊपर से मोहन भागवत कहते हैं कि ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां पलायन सिर्फ हिंदू का हो रहा है, धर्मांतरण हिंदू का हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, कहीं इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकली। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो। केरल में इन्हीं के लोग मारे जा रहे हैं। किनके द्वारा? मोहन भागवत के डीएनए वालों के द्वारा। उसके बावजूद भी इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन हर जगह एक चीज बताना नहीं भूलते कि मुसलमानों को हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है। जब वो डरे हुए हैं तो ये हालात है। जिस दिन डर बाहर निकल गया उस दिन क्या हालात होंगे। और मोहन भागवत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आरएसएस और हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, मतलब आरएसएस और हिंदुत्व एक चीज हो गया। क्या हिंदुत्व का मतलब यह है कि जो गांधी ने कहा था कि अगर मुसलमान किसी को कुछ कर भी दे तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि हम बड़े भाई हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं? और जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र इनको चाहिए जहां सिर्फ टोपी ही टोपी नजर आए? और मोहन भागवत सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हो या फिर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो या बाकी अन्य संत हो, वो हिंदू है कि नहीं है? क्या उनको दीक्षा लेने के लिए नागपुर हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा? वो भी भागवत जैसे लोगों के पास, जो आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज है। उनके हिंदुत्व का मतलब यह है कि लोग आरएसएस को रसूल सेवा संघ बोलने लगे। क्या भागवत जी ने कभी इसके ऊपर विचार किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि बहुत से जो संगठन चला रहे हैं या राजनेता हैं, उनके पूरे बॉडी की जांच की जरूरत है। बहुत से क्रिप्टो मिलेंगे। आज हिंदू बहुसंख्यक है तो हो सकता है कि हिंदू पहचान के साथ लोगों को बरगला रहे हों, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जैसा कि अजीत जोगी के केस में हुआ, का उम्र हिंदू बने रहे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से हुआ। यह मैटर नहीं करता कि यह मामला सामने आ जाता है। मामला जब तक सामने आता है तब तक ये लोग बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। अब आते हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की रिहाई को लेकर। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जो बेल मिली है वो हेट स्पीच के मामले में मिली है। हरिद्वार की एक महिला ने आरोप लगाया था, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बात की थी, जिसको लेकर बीजेपी आईटी सेल वाले भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, चाहे वो कपिल हो, तेजिंदर हो, जिनके बारे में हमने विस्तार से बात किया था। रेखा शर्मा ने चिट्ठी भी लिखी थी डीजीपी को, उस वीडियो का आधार बनाकर, जिसको लेकर वो कई बार माफी मांग चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि ये एडिटेड है। उसकी जांच के बिना वो जो महिला थी उसकी भावनाएं आहत हो गई, क्योंकि दूसरे समुदाय के महिलाओं के बारे में ऐसा बोला गया था। उस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी तो खैर उसी मामले में हुई, बाद में हेट स्पीच का भी मामला जुड़ा था। उस मामले में अभी बेल नहीं मिली है, तो उनकी रिहाई के लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो कभी भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि उस मामले की सुनवाई जल्द हो और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी रिहा हों। रही बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का, तो उनके मामले की सुनवाई तो हाई कोर्ट में ही होगी। बाकी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को लेकर क्या अपडेट आता है वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे, जो कि हमेशा से करते रहे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।